तो इस देश का वह चितेरा कवि जो आपसे तालियों का महोत्सव खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है इस माइक पर आने जा रहा है, बड़े भाई अतुल मिश्र मधुकर कि शब्द साधना में रहता है लवलीन मन, झोपड़ी से महलों के ख्वाब देखता नहीं। कविता का क्रम कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे पढ़ना चाहिए, इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता बिना भैया। कि शब्द साधना में रहता है लवलीन मन, झोपड़ी से महलों के ख्वाब देखता नहीं। कोठियों की कैक्टसों में सजी हुई वादियों को उपवन में खिला गुलाब देखता नहीं। कि चंद्रमा का नूर और तारों की झलक कभी दृष्टि फेर कर आफताब देखता नहीं, दृष्टि फेर कर आफताब देखता नहीं। जंग में डटा हुआ खिलाड़ी जंग जीतता है, क्या मिला किसे मिला खिताब देखता। जंग में डटा हुआ खिलाड़ी जंग जीतता है, क्या मिला किसे मिला खिताब देखता नहीं। अरे भैया मानचित्र पे अनेक देश के हैं चित्र, किंतु ऐसा कौन देश जो है मेरे देश से बड़ा। नारियां ने की ऐसी हुई मेरे देश में है, निज बलिदान से भरा है त्याग का घड़ा। कि सावित्री जैसी स्त्रियों के आगे झुकता है शीश, हठ का जुनून जिसके हृदय में यूं चढ़ा। अपना सुहाग यमराज से भी छीन लाई, काल के भी गाल पे तमाचा जिसने जड़ा। अपना सुहाग यम कि धर्म के तराजू पर तौलना चरित्र हो तो दुनिया की संस्कृत। तराजू के दो पलड़े होते हैं साहब, एक पलड़े में जो वजनदार होता है वो नीचे झुक जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। एक पलड़े में विश्व की कई देश सबको मिला के एक पलड़े में संस्कृति रख दीजिए सभी विश्व की, और एक पलड़े पे मैं हिंदुस्तान की कुछ चीजें गिना रहा हूं, रख दीजिए। आपके हिंदुस्तान का पलड़ा वजनदार हो जाए तो आपका समर्थन चाहूंगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि धर्म के तराजू पर तौलना चरित्र हो तो एक और विश्व की पुनीता रख दीजिए, और एक ही चरित्र मित्र तौल देगा सारे नाम। भारत का एक नाम सीता रख दीजिए। कि तौलने हो धर्म ग्रंथ बाइबिल या कुरान, या कि कोई ग्रंथ मनमीता रख दीजिए, या कि कोई ग्रंथ मनमीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में एक और गीता रख दीजिए। छोटी सी किताब, क्या बात है, छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में एक और गीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान। एक कविता का मैं वाचन करने की मैं इजाजत चाहता हूँ। स्वागत है दादा, स्वागत है दादा, स्वागत है। इजाजत है, एक बार थोड़ा ताली बजा के मेरा समर्थन कीजिए और एक कविता सुनने का मन बनाइए आप लोग। एक कविता का स्वागत। कि गंगा यमुना का नीर आपका है क्या, हाय हाय, कि गंगा यमुना का नीर आपका है क्या, स्वर्ग जैसा कश्मीर आपका है क्या, वृंदावनी अभिराम आपका है क्या, प्यारा सा अवध धाम आपका है क्या। एक शायर आया था कभी, उसने ये कहा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहता हूं बात तो सही की उसने साहब, आवश्यक बात हो रही है। सर 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 किसी ने कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तो आप जान जाएंगे कि राहत इंदौरी की बात करता हूं। किसी के बाप का क्या बात। और विधायक जी आपकी उपस्थिति में आपका भाई आपका बेटा कह रहा है कि किसने कहा कि किसी के बाप, मैंने समर्थन किया उसका। दुनिया के किसी कवि ने समर्थन नहीं किया, केवल अतुल मधुकर ने समर्थन किया कि बात सही की उसने। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान तो अतुल मधुकर के बाप का है। और जो मेरे बाप को अपना बाप मानता है हिंदुस्तान उसका है,
मैं 6वीं पंक्ति में अपने बाप का नाम ले रहा हूं, और मेरा बाप, आपको लगेगा कि ये तो आपके बाप की बात हो रही। पंक्तियां पढ़ता हूं, सदन का कोई हिस्सा खामोश ना बैठे, पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत कि गंगा यमुना का नीर आपका है क्या, स्वर्ग जैसा कश्मीर आपका है क्या, वृंदावन अभिराम आपका है क्या, प्यारा सा अवधि धाम आपका है क्या, कि हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या, हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या, हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या, राम का नहीं तो तेरे बाप का है क्या। जय श्री राम। राम का नहीं तो तेरे बाप का है क्या। अगली बार खुलना, फिर से अपना पंक्तियां पढ़ता हूं कि गंगा यमुना का नीर आपका है क्या, स्वर्ग जैसा कश्मीर आपका है क्या, वृंदावनी अभिराम आपका है क्या, वृंदावनी अभिराम आपका है क्या, प्यारा सा अवधि धाम आपका है क्या, कि हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या, हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या, हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या, राम का नहीं तो तेरे बाप का है क्या, राम का नहीं तो तेरे बाप का है। क्या बात है, क्या बढ़िया पढ़ रहे हैं मेरे भाई। 2 मिनट अभिनंद भाई, 2 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अतुल मधुकर को बुलाने के बाद ये ना करो, सारे चंदे के पैसे। हाँ, विधायक जी बहुत चाय पी चुके हैं, इतनी चाय ना पिलाओ। अब ज्यादा स्वागत में लगने लगता है कि ओवर हो रहा है। अरे भैया मान जाओ। नहीं 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 नहीं, मामला ये है, सारा चंदे का पैसा चाय में लगाया जा रहा है, क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आप लोग इस बात पे ताली बजा। चाय वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं नहीं, कई बार पिलाने वाला बन सकता है। फ्री में पिलाने वाला कभी नहीं बनता। तेरी पिलाई कहाँ जा रही है। आइए जुड़िएगा कि हरा भरा हिंदुस्तान आपका है क्या। ब्राह्मण सभा कर रहे हो, क्षत्रिय सभा कर रहे हो, वैश्य सभा कर रहे हो, हरिजन सभा कर रहे हो। मेरे भाई, हिंदू सभा कब से करना चालू करो। क्या बड़ी बात है, वाह। ये सनातन की सभा कब से करना, क्या बड़ी बात है। राम का नहीं तो तेरे बाप का है क्या। कि भारत, एक तस्वीर खींचता हूं मेरे भाई, स्वागत। कि भारत का जो ये वट वृक्ष था घना, फले फूले सदा सब की थी कामना, जहाँ पात पात वेद की रेचाएं थी, सूर मीरा तुलसी की कविताएं थी। यही तो था, जहाँ पात पात वेद की रेचाएं थी, तुलसी की कविताएं थी। कि आज वही उल्लुओं के डेरे हो गए, आज वही उल्लुओं के डेरे हो गए, आज वही उल्लुओं के डोरे हो गए, अपने ही घर के लुटेरे हो गए, अपने ही घर के लुटेरे हो गए। एक वो उदयनिधि हिंदू धर्म को डेंगू बताता है, एक वो उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामायण को काल्पनिक राम के अस्तित्व को नकारता, और एक वो सदन में बैठकर क्या कहता है, हिंदू हिंसक है। हम तो रहे हैं शांत भाव के स्वभाव से ही, दुष्ट नीच हमें इतिहास समझाएगा। ये वो सुने, स्वागत। क्या बढ़िया पढ़ रहे हैं। हम तो रहे हैं शांति भाव के स्वभाव से ही, दुष्ट नीच हमें इतिहास समझाएगा। धूर्त अनाचारी व्यभिचारी रामद्रोही कभी हिंदुओं का शुद्ध मन माप नहीं। धूर्त अनाचारी व्यभिचारी रामद्रोही कभी हिंदुओं का शुद्ध मन माप नहीं पाएगा। और मैं सबको समेटता हूँ, धूर्त अनाचारी व्यभिचारी रामद्रोही कभी हिंदुओं का शुद्ध मन माप नहीं पाएगा। शांत बुद्ध जैसा और न्यायविद राम जैसा, किंतु राष्ट्र हित में खड़ग भी उठाएगा। भूल से भी हिंदू कहीं हिंसक जो हो गया तो धरती क्या चीज आसमान कांप जाए। महोत्सव की पंक्तियां, भूल से भी हिंदू कहीं हिंसक जो हो गया तो धरती क्या चीज आसमान कांप जाएगा।
कि भारत का जो ये वट वृक्ष था घना, फले फूले सदा सब की थी कामना, जहाँ पात पात वेद की रचाएं थी, सूर मीरा तुलसी की कविताएं थी, कि आज वही उल्लुओं के डेरे हो गए, अपने ही घर के लुटेरे हो गए। राजनीति में वो सौंधी गंध कहाँ है, पावन पुनीति अनुबंध कहाँ है, जाने कैसे इतना अंधेरा हो गया, देश में शिकारियों का डेरा हो गया, कि स्वार्थ के हिंडोले बैठ झूल गए हैं, स्वार्थ के हिंडोले बैठ झूल गए हैं, स्वार्थ के हिंडोले बैठ झूल गए हैं, राम को भी आज लोग भूल गए हैं, राम को भी आज लोग भूल गए हैं। कुछ गालियां बकता हूं इन धूर्तों के लिए, और साहित्यकार से अगर गाली देनी है दुष्ट को तो साहित्यकार से सलीका सीखिए। मेरा सलीका सही हो तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। कि अपने लहू को आप चाट रहे हैं, पागल हैं खुद को ही काट रहे हैं, राजनीति कारण में दंभ जिएंगे, सुअर गह गंदा करके ही पिएंगे, राजनीति कारण में दंभ जिएंगे, सुअर है गंदा करके ही पिएंगे। कि लक्ष्य अपने से कौन चूक रहा है, लक्ष्य अपने से कौन चूक रहा है, लक्ष्य अपने से कौन चूक रहा है, अरे कौन है जो सूरज पे थूक रहा है, कौन है जो सूरज पे थूक रहा है। अब कविता से जुड़िए। कि राम से बड़ा है कौन कौन बात है, भारी आसमां से किसकी भी साथ है, राम से बड़ा है कौन कौन बात है, भारी आसमां से किसकी भी साथ है, राम अग जग सबसे महान है, राम धरती है राम आसमान है। कि राम कथा झूठी कथा लेख रहा है, राम कथा झूठी कथा लेख रहा है, उल्लू रोशनी को नहीं देख रहा है, उल्लू रोशनी को नहीं देख रहा है, उल्लू रोशनी को नहीं देख रहा है। कि राम चलना है हंसना है गाना है, कि मौत माने राम का ही चले जाना है, राम चलना है हंसना है गाना है, मौत माने राम का ही चले जाना है। और इनकी फितरत समझिए, क्या बात। कि कुर्सी मिली तो ये घोटाला करेंगे, फिर अपना ही मुंह काला करेंगे। कि राम जी के नाम खड़े रोड़े हो गए, राम जी के नाम खड़े रोड़े हो गए, ये विरोधी बेलगाम घोड़े हो गए, ये विरोधी बेलगाम घोड़े हो गए, ये विरोधी बेलगाम घोड़े हो गए। कैसे ये कुली अब तंस हो गए, देश में भी रावण के वंश हो गए, ये चुनावी चौंधिया चौंक रहे हैं, कुत्ते फिर हाथी पर भौंक रहे हैं, ये चुनावी चौंधिया चौंक रहे हैं, कुत्ते फिर हाथी पर भौंक रहे हैं। कि आज राम जी के नाम शंका करेंगे, आज राम जी के नाम शंका करेंगे, आज राम जी के नाम शंका करेंगे, कल पूरे भारत को लंका करेंगे, कल पूरे भारत को लंका करेंगे, कल पूरे भारत को लंका करेंगे। कि राम अधिकारी राम अधिपति है। कविता समापन की ओर चल रही है। बढ़िया पंक्तियां, वाह। अब मैं वो स्वर्णिम पंक्तियां इस कविता का सार में पढ़ना चाहता हूं। इससे पहले मैंने जो भी पंक्तियां पढ़ी झटके से पढ़ता तो मैं पूरे सदन की तालियां बजवा लेता, मैंने ऐसा नहीं किया। आप तालियां इकट्ठा रखिए और समर्थन में तालियां बजनी चाहिए। कि राम अधिकारी राम अधिपति है, राम ही से जिंदगी का सार सत्य है, राम से बड़ी है कोई कामना नहीं, राम से बड़ी है कोई प्रार्थना नहीं, कामना नहीं, राम से बड़ी है कोई कामना नहीं, राम से बड़ी है कोई प्रार्थना नहीं, राम से बड़ी है कोई कामना नहीं। कि राम की कृपा से परिवेश बचा है, कि राम की कृपा से परिवेश बचा है, राम की कृपा से परिवेश बचा है, कि राम की कृपा से परिवेश बचा है। अरे राम है तो यह सारा देश बचा है। कि राम है तो यह सारा देश बचा है, राम है तो यह सारा देश बचा है, राम है तो यह सारा देश बचा है, कि राम है तो यह सारा देश बचा है। अंतिम पंक्ति पढ़ के मैं विदाई लेना चाहता हूँ। मत बटो, विधायक जी भी यही कहते हैं, मत बटो, मत बटिए, चलो सुन हो जाने दो, मत बटिए। कभी गलतियां हुई होंगी हमसे, हमारे पूर्वजों के द्वारा,
अब संभलने की आवश्यकता है। और एक मैं सच्चाई बताता हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ब्राह्मण गया तो ये तीनों गए, क्षत्रिय गया तो ये तीनों गए, वैश्य गया तो ये तीनों गए, और हरिजन गया तो सभी गए। इसलिए सबको एक होने की आवश्यकता है। अंतिम प्राण पंक्ति पढ़ रहा हूं, जो अभी तक नहीं जिसने ताली बजाई उसका भी समर्थन मिलना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता कि भारत का न्यारा स्वाभिमान रहेगा, आपका भी गौरव गुमान रहेगा, काबी में रस खान का ललाम रहेगा, नीति में रहीम जी का नाम रहेगा, काबी रस खान का ललाम रहेगा, नीति में रहीम जी का नाम रहेगा, कि राम रहेंगे तो रहमान रहेगा, राम रहेंगे तो रहमान रहेगा, राम रहेंगे तो रहमान रहेगा, अरे हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान रहेगा, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान रहेगा, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।